आज हम बात करने वाले चुनाव आयोग के बड़े फैसले की, जिसने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देश भर की राजनीति में हलचल मचा दी। चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने तक किसी भी हाल में ईवीएम नहीं खोली जाएगी। ये कदम मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए उठाया गया। अब तक परंपरा यही रही थी कि सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होती ही पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती, लेकिन अगर पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी न भी होती तभी करीब 8:30 बजे ईवीएम खोलकर गिनती शुरू कर दी जाती। अब पहले पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी की जाएगी और उसके बाद ईवीएम खोले जाएंगे। इससे उम्मीदवारों और आम जनता दोनों के मन में उठने वाले शक और सवाल खत्म होंगे। पोस्टल बैलेट खास तौर पर उन लोगों के लिए होता है जो चुनाव के दिन अपने क्षेत्र में मौजूद नहीं रहते। सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा बल या नौकरी पेशा लोग, 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक, इनकी वोटिंग आम जनता की वोटिंग से कई दिन पहले ही पूरी कर ली जाती है। मतगणना के दिन हमेशा सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है और अब चुनाव आयोग ने इसे और भी ज्यादा प्राथमिकता दे दी है। पिछले कुछ महीनों से चुनाव आयोग पर विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है। वोट चोरी और वोट लीड करने का आरोप, ईवीएम की पारदर्शिता पर सवाल। इन्हीं विवादों को देखते हुए आयोग ने मतगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया। अगर किसी सीट पर पोस्टल बैलेट की संख्या ज्यादा है तो चुनाव आयोग ने साफ किया कि इसके लिए अतिरिक्त टेबल लगाए जाएंगे, अतिरिक्त कर्मचारी बुलाए जाएंगे। मकसद साफ है, परिणाम में देरी न हो लेकिन पारदर्शिता से कोई समझौता भी न हो। पिछले 6 महीनों में चुनाव आयोग ने 30 से ज्यादा बदलाव किया। प्रत्याशी की रंगीन फोटो ईवीएम पर होगी। अब बड़े अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। वोटर ID के लिए आधार और मोबाइल नंबर लिंक करना जरूरी होगा। ये सारे बदलाव मतदाता और प्रत्याशी दोनों की सुविधा को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग का ये फैसला निश्चित रूप से मतगणना की पारदर्शिता बढ़ाएगा और विवादों को कम करेगा। बिहार चुनाव में ये बदलाव सीधा असर दिखाएगा और शायद आने वाले वक्त में ये पूरे देश के चुनाव के लिए एक मानक बन जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या चुनाव आयोग का ये फैसला, ये ऐसे परिणाम आने में देरी होगी? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताइएगा।